अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम झटपट और चटखारेदार पानी फुल्की की रेसिपी बनाएँगे। इफ्तार में कुछ चटपटा खाने को मिल जाए ना तो फिर मज़ा आ जाता है। ये पेट के लिए तो अच्छा होता ही है क्योंकि ये पानी जो है ना हाज़मे में बहुत फ़ायदा करता है और खाने में इतना मज़ेदार होता है। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा, ये वाक़ई बहुत जल्दी बन के तैयार होती है और बहुत ही डिलीशियस होती है। तो ये चटपटी पानी फुल्की बनाने के लिए ना सबसे पहले इसका पानी बना के रख लेंगे क्योंकि इसको हमें फ्रिज में रखना है ठंडा करने के लिए। तो ग्राइंडिंग जार के अंदर मैंने मुट्ठी भर हरा धनिया ले लिया था और 12 से 15 पत्ते ले लें पुदीने के। 2 हरी मिर्च ली हैं मैंने और 1 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं। थोड़े मसाले डालेंगे तो सबसे पहले यहाँ मैं शक्कर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इससे इसका फ्लेवर ना बैलेंस हो जाएगा। 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला पाउडर डाला है, आधा चम्मच जीरा पाउडर जाएगा। साथ में डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम बढ़ती कीजिएगा। काला नमक डाल दिया है आधा चम्मच के करीब और डालेंगे इसमें 1 कप इमली का पानी। तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इमली को अच्छे से मसल के उसका पानी निकाल लिया था और 1 चम्मच के करीब नमक डाला है। इन सारी चीज़ों को हम बारीक पीस लेंगे। तो ये अच्छी सी चटनी बन के तैयार हो गई है, लेकिन इसको ना हमें छानना है। तो मिक्सिंग बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे और उसमें से इस चटनी को हम निकाल लेंगे। क्योंकि अदरक जो डाली है ना उसमें रेशे होते हैं और हरे धनिये में भी रेशा निकलता है, तो वो पानी में अच्छा नहीं लगेगा। ये सारा मैंने जब चटनी छान ली है ना, तो ग्राइंडिंग जार को थोड़ा-सा साफ करके क्योंकि उसमें और चटनी लगी हुई थी, 1 कप के करीब पानी डाल के मैंने उसको भी साफ कर लिया है। और ये देखिए इनमें रेशों की बात कर रही थी आपको, ये अच्छा नहीं लगता है पानी में बिल्कुल भी। अब इसमें हम थोड़ा-सा पानी और डालेंगे, तो तकरीबन 3 कप के करीब मैंने पानी इसमें और शामिल कर दिया है। तो ये अब हमारा गोलगप्पे वाला ना चटखारेदार पानी बन के तैयार हो गया है। नमक की क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई है ना, ये नॉर्मल सही है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ खाते हैं तभी इसमें एडजस्ट कीजिएगा, वरना नमक वगैरह बिल्कुल सही था इसमें। अब इस पानी को हम फ्रिज में रख देंगे क्योंकि पानी ठंडा ही अच्छा लगता है चाट वगैरह में। तो पानी तैयार हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप है फुल्कियाँ बनाना। तो फुल्कियाँ बिल्कुल मैंने बेसिक वाली बनाई हैं क्योंकि पानी इतना मज़े का है ना तो कुछ और अलग से डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 1 कप बेसन में मैंने थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ा-सा लाल मिर्च का पाउडर डाला है और साथ में इसमें नमक भी डाल दिया है। तो बस आधे चम्मच के करीब इसमें नमक डाल दिया है। सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके पानी इसमें डालेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार करेंगे। पानी एकदम से मत डालिएगा वरना बेसन में फिर गुठलियाँ पड़ जाती हैं, गाँठें पड़ जाती हैं, फिर उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा-थोड़ा पानी करके डालते रहेंगे और ये बिल्कुल अच्छे से देखिए स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो गया है बेसन का। और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। बस चम्मच के ऊपर से ना बहुत बिल्कुल रिबन की तरह ये गिर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। और पानी मैं आपको दिखाऊँ मैंने कितना इस्तेमाल किया है, तो मैंने 1 कप पानी लिया था ना, तो देखिए 1/4 कप के करीब पानी बच गया है। बेसन को जो है ना कम से कम 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट गुज़र गए बेसन को रेस्ट करते हुए, तो अब इसमें डाल देंगे हम 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा। सोडा बिल्कुल लास्ट में डालिएगा जब तेल भी आप गरम करने रख दें और सोडा अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसकी फ़ौरन जो है ना फुल्कियाँ बनानी है। अगर पहले से हम सोडा डाल के रख देते हैं बेसन को, तो जो उसका एक्टिवेशन होता है ना जिसकी वज़ह से फुल्कियाँ फूलती हैं, वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर गाँठ वाली फुल्की बन के तैयार होती है। तेल जो है ना मैंने मीडियम फ्लेम पे देखिए गरम कर लिया था और थोड़ी-थोड़ी करके बेसन की हम ये फुल्कियाँ बनाते जाएँगे। अच्छा, फ्लेम आपने मुस्तकिल मीडियम ही रखनी है। ज़्यादा लो मत कीजिएगा और ना ही ज़्यादा हाई कीजिएगा क्योंकि लो करेंगे ना तो फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा तेल एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी और हाई होगा तो फुल्कियों का कलर ऊपर से चेंज हो जाएगा मगर बेसन अंदर से कच्चा रह जाएगा। जब आपको लगे कि नीचे से फुल्कियों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और फुल्कियों ने अपना शेप ले लिया है, तो फिर आपने चम्मच की मदद से इसकी साइड्स को बदल देना है और दूसरी तरफ से भी आपने 4 से 5 मिनट ही लगेंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो इसको हम तेल से निकाल लेंगे। अच्छा, जो एक टिप दे रही हूँ मैं आपको इस वक़्त, वो आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ध्यान रखना है कि आपने गरम फुल्कियाँ जो है ना ठंडे पानी में नहीं डालनी है। इनको रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करना है। अगर आप ये गरम फुल्कियाँ आप ठंडे-ठंडे पानी में डाल देंगी, तो ये एकदम से जो है ना बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएँगी और ये अपना शेप छोड़ देंगी और फुल्कियाँ फिर टूटने लगेंगी पानी में। फुल्कियों का सेकंड बैच डालने से पहले ना फ्लेम को मैंने लो कर दिया था 2 मिनट के लिए ताकि तेल का टेम्परेचर थोड़ा-सा कम हो जाए। उसके बाद फिर दोबारा से मीडियम करके मैंने इनको भी गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया था। फुल्कियाँ बनाने के बाद मैंने 15 से 20 मिनट वेट करा है। उसके बाद जो फ्रिज में पानी रखा था ना, उसको मैंने सर्विंग डिश में डाल दिया है और थोड़ा-सा बर्फ़ डाल दिया ताकि बिल्कुल चिल्ड हो जाए। और जो फुल्कियाँ थी ना, वो भी मैंने इसमें सारी डाल दी हैं। हल्के हाथ से फुल्कियों को ना चम्मच की मदद से पानी में दबा दीजिएगा। अच्छा, इसको सर्व करने के लिए ना बस आपने 10 से 15 मिनट ही वेट करना है ताकि फुल्कियाँ ना पानी को थोड़ा-सा एब्ज़ॉर्ब कर लें और अंदर तक ना इसका फ्लेवर चला जाए। तो सर्व करने से पहले इसको गार्निश कर देंगे प्याज़ के छल्लों के साथ और थोड़े से धनिये पत्ती के साथ। ये देखने में खूबसूरत लग रही है, खाने में इतनी ही मज़े की बन के तैयार हुई थी। जैसे आपने देखा मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं इसका पानी बनाने में और 10 से 15 मिनट में जो है ना फुल्कियाँ बन के तैयार हो जाती हैं।
तो ये आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई कीजिएगा इफ्तार में, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। देखिए, मैं एक पीस आपको काट के दिखाती हूँ, बस मैंने ये 10-15 मिनट ही वेट किया है और आप देखिए फुल्की अंदर तक बिल्कुल पानी एब्ज़ॉर्ब कर चुकी है और देखने में ही ना मुँह में पानी आ जा रहा है। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगेगी आप लोग को ये।